लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात तो करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद कांग्रेस से कई कोसों बढ़ के चरम पर है। आप देखें कि मध्य प्रदेश की चुनाव समिति बैठती है टिकटों को लेके, तो जितने भी उसके सदस्य रहते हैं, सिर्फ 2 सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो सभी सदस्य, कोई अपने पुत्र के लिए, कोई भाई के लिए, कोई अपने भतीजे के लिए टिकट मांगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कार्तिकेय चौहान, शिवराज सिंह चौहान के पुत्र क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह क्या है? सुमित्रा महाजन के पुत्र मंदार महाजन क्या है? कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय क्या है? सिद्धार्थ मलैया, जयंत मलैया के पुत्र क्या है? कमल पटेल के पुत्र नरेंद्र सलूजा जी, शहजादे हैं। नरेंद्र सलूजा जी, भारतीय जनता पार्टी, सलूजा जी, नरेंद्र सलूजा जी, वंशवाद परंपरा पे आप बात ना करें। जी बिल्कुल। राहुल गांधी से लेके अजय सिंह से के ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके जयवर्धन सिंह, पवन वर्मा, अजीत बोरासी, अमित जोगी, नकुल नाथ, अरुण यादव, विक्रांत भूरिया, ये क्या है? आप किस हिसाब से बीजेपी भाजपा की लिस्ट इससे 4 गुना बड़ी है। लिस्ट है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं सुनिए, राहुल भाजपा की लिस्ट 4 गुना पड़ी है। मेरी बात सुनिए पहले, मेरा राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो आप किस वंशवाद की बात कर रहे हैं? पूरा हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए। आप किस वंशवाद की बात कर रहे हैं? बीजेपी तो आपसे सीखी है। राहुल गांधी, बीजेपी तो आपसे सीख रही है। गांधी को शहजादी नहीं कहा। मेरा जवाब पूरा हो जाए। हमने मेरा जवाब पहले पूरा हो जाए। शहजादी नहीं कहा। जिस दिन कांग्रेस, मेरा जवाब पूरा हो जाए या तो मेरी बात नरेंद्र सलूजा जी को राहुल गांधी कहना शुरू करेंगे। हाँ सुनिए प्रकाश जी, प्रकाश मिरचंदानी की एक आदत है कि ये किसी को बोलने ही नहीं देते। नहीं देंगे और प्रकाश मिरचंदानी नहीं, वो बोलने देंगे, उन्होंने इतिहास अच्छे से पढ़ा है, बोलने देंगे। मेरा कहना, इतिहास की बड़ी जानकारी है। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से चुन के सांसद बने। राहुल गांधी कांग्रेस संगठन में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए कई कांग्रेस के नेता, यहां तक कि खुद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री कई बार खुला आमंत्रण दे चुके हैं, जिसको उन्होंने सर्च मना कर दिया। राहुल गांधी आज देश के प्रधानमंत्री बनना चाहे तो पूरी कांग्रेस एक पैर पे खड़ी है, लेकिन राहुल वो चाहते ही नहीं बनना। अरे बनना तो आपका चौकीदार नरेंद्र मोदी चाहता है, जो लाल किले की तस्वीर लेके देश भर में घूमता है, जो नकली संसद बना के घूमता है, जो छत्तीसगढ़ में भाषण देता है तो पीछे लाल किला बना के बैठता है। आप अपने राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते तो कब से बन जाते? लाल किले की नकली तस्वीरें लेके हमें 60 महीने दे दो, हमें 60 महीने दे दो, हमें चौकीदार बना दो। जी इस बात को नोट किया जाए कि इनके सलूजा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मंत्री बने नोट कर रहा हूं। तो शहजादे नहीं है। आपका शहजादा मंत्री बन राहुल गांधी का भी प्रधानमंत्री, शहजादा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आपका धन्यवाद है गांधी, आपका धन्यवाद सलूजा जी, आपने ये कम से कम चर्चा के बीच में कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चलिए मैं चर्चा के बीच में जरा एक दृष्टिकोण ले लूं। काफी देर से चर्चा सुन रहे हैं, काफी देर से चर्चा सुन रहे हैं। जबलपुर से हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चौधरी जी, नरेंद्र सलूजा जी, प्रकाश जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। 1 मिनट, मुझे संजीव चौधरी जी से समझना है इस दृष्टिकोण को। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबलपुर से बैठे मेरे साथ। संजीव चौधरी जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे जो शुरुआती तौर पर मैं उठा रहा था कि फिर ये शहजादी की जो परिभाषा है ये एक जगह फिक्स क्यों हो जाती है, पहली चीज। और दूसरा, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं आपसे जानूं तो ये दोनों ही दलों के स्थिति को देखते हुए क्या ये शहजादी की जो धारणा या परिभाषा है वो फिक्स नहीं होती? प्रकाश जी, जो आपका प्रश्न है वो बहुत सामयिक है कि शहजादी, मैं अमित तिवारी बोल रहा हूं। सजीव, मैं अमित तिवारी बोल रहा हूं कि राहुल गांधी को अमित जी जो आपने मेरे से प्रश्न किया कि जो शहजादे के बारे में कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी इस शहजादे को एक जुमले के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। हाँ। मामला यह है कि हर पार्टी में जो राजनीतिक दलों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है। मतलब अगर पिता पार्षद है, विधायक है, मंत्री है, कुछ भी है, तो वो चाहते हैं कि उसके पुत्र को भी उसकी सीट मिल जाए, उसकी जगह मिल जाए। अब अभी तक भाजपा इसका बहुत लंबा विरोध करती रही। इसके पीछे कारण यह है कि कांग्रेस का तो इतना लंबा 65 सालों का इतिहास था, और इसके अगर जो उस समय के 20 वर्ष के नेता थे वो 85 वर्ष के हो गए, और उनकी दूसरी पीढ़ी मैदान में आ गई, और अब तो कई जगह तीसरी पीढ़ी भी आ गई। लेकिन भाजपा के साथ अभी तक ये प्रॉब्लम थी कि उसके दूसरी पीढ़ी के नेता जो थे वो अभी तक